ये मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 का मार्च का माह मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मार्च माह में मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की आय में भारी वृद्धि हो रही है, धन का आगमन हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव आकस्मिक धन लाभ के भाव, पंचम भाव के स्वामी और शनिदेव एकादश भाव, भाग्य भाव के स्वामी होकर के दोनों एक साथ आय भाव में विराजमान है। यह स्थिति धन योग का निर्माण कर रही है मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली में। धन योग का मतलब धन का आगमन, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं और जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया है उनको मुनाफा हो सकता है। और मार्च का माह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन सावधानी से निवेश करें, क्योंकि शुक्रदेव शत्रु राशि में विराजमान है। अगर सावधानी से निवेश नहीं किया तो लापरवाही से किया, आंख बंद करके किया तो हानि हो सकती है। अगर शुक्रदेव शत्रु राशि में विराजमान ना होते तो आंख बंद करके भी अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते तो आपको भारी लाभ होता। लाभ की स्थिति अब भी है, लेकिन सावधानी से निवेश करें तो। और जिन जातक जातिकाओं को मार्च माह में प्रथम संतान होनी है उनको लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। शुक्रदेव की दृष्टि प्रथम संतान के भाव, पंचम भाव पर पड़ रही है। शुक्रदेव कन्या के कारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए कन्या की प्राप्ति हो सकती है आपको। और आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। इसका कारण है शनिदेव भाग्य भाव, नवम भाव के तात्कालिक स्वामी होकर के एकादश शुभ भाव में विराजमान है, यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी शुभ हैं। तो यह स्थिति आपके भाग्य में भारी वृद्धि कर रही है। और नवम भाव विदेश का भी भाव है और शनिदेव नौकरी के कारक है, अतः विदेश में नौकरी के भी योग बन रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करने पर विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है। और देश में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, लेकिन वो 14 मार्च के बाद जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे अपनी मित्र राशि में और दशम भाव में, तो सूर्य देव बहुत शुभ स्थिति में होंगे। सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त होगा। यह स्थिति आपको सरकारी नौकरी पाने के योग उत्पन्न कर रही है। और यहाँ तक कि जो जातक जातिका IAS PCS अधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। मार्च माह की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है। इसका कारण है कि बुधदेव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति देव, जो कि दशम भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं, वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, यानी दो केंद्रों के भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए अशुभ स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति देव को केंद्रावती दोष से ग्रसित कर रही है। इसका परिणाम, नकारात्मक परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। जो जातक जातिकाएं मिथुन राशि के हैं, विवाहित हैं, जीवन संगनी या साथी की तलाश कर रहे हैं, उनको इस तलाश में हताशा, निराशा मिल सकती है। उनके विवाह में बाधा आने के संकेत हैं। और जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में गिरावट
आ सकती है, उनके बिजनेस के ग्रोथ में कमी आ सकती है, मुनाफे में भी आंच आ सकती है, मुनाफे में डेंट लग सकता है, पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है, पति पत्नी दोनों में से एक या दोनों अस्वस्थ हो सकते हैं, पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है, बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। लेकिन मार्च माह में जो शत्रु षड्यंत्र रचेंगे वो मुंह के बल गिरेंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे, उनके षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। और जो जिन जातक जातिकाओं का प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित विवाद कोर्ट में चल रहा है और वो मिथुन राशि के हैं, उनको मार्च माह में कोर्ट में विजय मिल सकती है। यदि मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का विवाद मिथुन राशि से तो है तो एक विन विन पोजीशन जैसा एग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है। आपको रोगों से निजात मिल रही है, विशेषकर किडनी, लिवर, इंस्टेटाइन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इनसे निजात मिल रही है। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होगा। इसका कारण है ये जो बातें मैंने बतलाई हैं, इन भावों के कारक भाव, षष्ठम भाव के स्वामी मंगल देव एक दूसरे अशुभ भाव अष्टम भाव में विराजमान है और अस्त अवस्था में विराजमान है। यह स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। विपरीत राजयोग एक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। यह अशुभ भाव में बनता है और जिस भाव में बनता है उसकी अशुभता को समाप्त कर देता है। यानी षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। मैं बतला चुका हूँ इनसे संबंधित बातें, आपको क्या फायदा होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, न केवल मंगल देव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सूर्य देव से अस्त अवस्था में भी हैं। ग्रह जो अशुभ भाव का स्वामी होता है, यदि वे दूसरे शुभ भाव में विराजमान हो जाए और सूर्य अस्त अवस्था में हो जाए, यानी कमजोर पड़ जाए, तो अशुभ भाव की अशुभता समाप्त हो जाती है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है। और पिता के स्वास्थ्य में 14 मार्च के बाद वृद्धि होगी। पिता पुत्र में जो तालमेल गड़बड़ा रहा था, बिगड़ रहा था, 14 मार्च के बाद उसमें सुधार आएगा। पिता से बेहतर संबंध होंगे, लेकिन 14 मार्च के बाद उससे पहले स्थिति खराब होने के संकेत हैं, 14 मार्च से पहले। और माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि आय में भारी वृद्धि हो रही है। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, जब आय में वृद्धि हो रही है तो भौतिक सुख सुविधा में कमी कैसे आ रही है। चतुर्थ भाव जो है वो भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। नवीन भवन निर्माण, आवासीय प्लॉट खरीदने, नवीन वाहन खरीदने में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। इसका कारण है धन के कारण नहीं, अन्य बातों के कारण बाधा आ रही है। इसका कारण है देवगुरु, क्या इसका कारण है चतुर्थ भाव के जो तात्कालिक स्वामी हैं और नैसर्गिक स्वामी बुध देव सूर्य देव से अस्त अवस्था में हैं। इस कारण से विघ्न बाधाएं आ रही हैं। नवीन वाहन खरीदने, नवीन भूमि, नवीन भवन निर्माण, नवीन आवासीय प्लॉट खरीदने, इन बातों भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में। लेकिन आपकी बचत में भारी वृद्धि हो रही है। आपके 14 मार्च के बाद आपका साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास सातों आसमान पे होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। जो सरकारी रुके अटके काम है वो आपके पूर्ण होंगे। और लग्न स्वामी चूंकि सूर्य देव से अस्त हैं,
यह अशुभ स्थिति होती है। लग्न स्वामी का अस्त होना ठीक नहीं। आपके व्यक्तित्व में डेंट पड़ सकता है। आपके आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता आ सकती है, तो नकारात्मकता से बचे। ज्योतिष विज्ञान डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। आपकी मार्च माह की गोचर कुंडली की जो इष्ट देवता हैं वो माता लक्ष्मी है, यानी इष्ट देवी हैं। इनकी आराधना आपके लिए भारी लाभकारी होगी और जो अशुभताएं हैं उनकी तीव्रता में कमी आ जाएगी। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन और प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता लगती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है। मेरा जो शुल्क है वो बहुत अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, रीजनेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।